नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले नर्वस दिखे अमेरिकी बाजार। कल 130 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था डाउ। Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बिडेन का ट्रंप पर झूठ बोलने का बड़ा आरोप। का हर मामले में बोलते हैं झूठ। ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। डिबेट अब भी जारी। डिमांड को लेकर चिंता से क्रूड में तेज गिरावट। ब्रेंट कल 2.5% से ज्यादा फिसला। ओएमसी, पेंट और एविएशन शेयरों पर दिख सकता है असर, लेकिन डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी में शानदार रिकवरी। बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की आज आखिरी तारीख। रोजनेफ्ट और अरामको के बोली लगाने की उम्मीद कम। सरकार बीपीसीएल में अपना पूरा 53% हिस्सा चाहती है बेचना। मझगांव डॉक के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस। पहले दिन ही दोगुना भरा, 5 गुना से ज्यादा भरा रिटेल कोटा। यूटीआई एएमसी का आईपीओ अब तक 25% सब्सक्राइब। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वीं बार हुरोन इंडिया रिच लिस्ट में नंबर 1। पहली बार टॉप 10 में आए राधा किशन दमानी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही हुए क्वारंटीन। वहीं देश में कोरोना के मामले 61 लाख के पार। मुंबई में बिना मास्क मॉल और दुकानों में नहीं मिलेगी एंट्री। 200 रुपए का लगेगा जुर्माना। और आईपीएल 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर जीत का खाता खोला। आज राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का होगा मुकाबला। चलिए, बुधवार की सुबह है, हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हैं। और कल की मिड पॉइंट हफ्ते का है, कारोबारी हफ्ते का नहीं है, क्योंकि कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला पेनल्टीमेट इंपॉर्टेंट सेशन है आज। और इंपॉर्टेंट होगा खास तौर पे कल की उठापटक के बाद डायरेक्शनली बाजार क्या कॉल लेता है। दरअसल आपने नोटिस करा होगा, फ्राइडे को और मंडे को जबरदस्त अप मूव्स के बाद, तगड़े बाउंस बैक के बाद, कल दिन भर बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टसल नजर आई और फाइनली एकदम फ्लैट लाइन पर जाकर भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। जहां पे हमने देखा बैंक स्टॉक्स में वीकनेस थी, उसके सामने रिलायंस हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हो, इनमें स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। तो तगड़ा टसल का दिन था, पर फाइनली इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। और अब आपकी स्क्रीन पर आज के जो संकेत हैं, आज के जो क्यूज है, वो आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में कल थोड़ी सी कमजोरी के साथ कामकाज हुआ, तो 1/4 से आधे % का दबाव था वहां पर। अब कई लोग कह रहे हैं कि आज के प्रेसिडेंशियल डिबेट जो इस समय चल रहा है, उससे पहले कुछ नर्वसनेस क्रीप इन हुई। पर ध्यान रखें, यूएस मार्केट्स में भी अच्छा बाउंस बैक था, और बाउंस बैक के बाद लग रहा था कि कंसोलिडेशन का सेशन हो सकता है। तो वही कंसोलिडेशन आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तब और अब जरा स्क्रीन पर देखिए, तो हम कल जब क्लोज हो रहे थे तो फ्लैट था डाउ फ्यूचर्स, 15-16 पॉइंट का दबाव दिखा रहा था। दरअसल 130 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखें, आज डाउ फ्यूचर्स वापस हरे निशान में। इस समय वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जब यूएस में चल रहा है, तो 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। लेकिन इन क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट वो डॉलर इंडेक्स है, जो ओवरनाइट कुछ हद तक ठंडा पड़ा। वो ठंडा पड़ा, सोने चांदी में भी उछाल था। और डॉलर इंडेक्स जब नरम पड़ता है, ठंडा पड़ता है, तो उभरते बाजारों के लिए अच्छा क्यू, अच्छा संकेत माना जाता है। और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो दिखा रहा है कि 1/4% के उछाल के साथ आज बुधवार के दिन कामकाज की शुरुआत होगी। नीरज जी ग्लोबल संकेतों पर, वीरू दिल्ली से आज के ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी उस पर, और हर्षदा तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। लेकिन इस समय वो प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा है यूएस में। पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट है, 3 नवंबर को इलेक्शंस होने, 6 राउंड होने। पहला राउंड में सुन के अंदर आ रहा था स्टूडियो में, जिसमें हेल्थ केयर पे खास तौर पे तू मैं चल रही है वहां पे। पहले एक बार रुक कर लीजिए, फिर नीरज जी से बातचीत करी जाए। So far, the two of you have taken very different approaches, and this is going to affect
how the virus is handled going forward by whichever of you ends up becoming the next president. I want to quickly go through several of those. Reopenings. Vice President Biden, you have been much more reluctant than President Trump about reopening the economy and schools. Why, sir? Because he doesn't have a plan. If I were running, I know what the plan is. You've got to provide these businesses the ability to have the money to be able to reopen with the PPE as well as with the sanitation they need. You have to provide Tell that them to Nancy plastic. Pelosi. Well, he's just shush for a minute. Tell it to Nancy Pelosi and Schumer. By the Brian way, Chuck. Nancy Pelosi and Schumer, they have a plan. He won't even meet with them. The Republicans won't meet with him in the Senate. And he sits on his golf course. And, well, I mean, literally, think about it. You probably play more than I do, Joe. What about this question of reopenings and the fact... Well, he wants to shut down this country. And I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. He wants to shut down the country. We just went through it. We had to because we didn't know anything about the disease. Now we found that elderly people with heart problems and ये वो diabetes डिबेट and चल रहा है, different प्रेसिडेंशियल problems are- डिबेट, 3 डिबेट्स होने हैं उस रन अप टू इलेक्शन के बीच में, और अब तक कहा जा रहा था जो बिडेन साहब का पलड़ा थोड़ा सा ऊपर, स्विंग स्टेट्स अनडिसाइडेड है अभी भी, इसीलिए ये जो डिबेट इस समय चल रहा है यूएस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट डिसीजन लेने के लिए कि पलड़ा इवेंचुअली किसका भारी होता है। लेकिन पहले हेल्थ केयर की बात थी, अब ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, उस पर बातचीत चलती हुई और बातचीत पहुंच गई इन लोग के गोल्फ के शौक को लेकर। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में वर्ड यूज करा था तू मैं, और ये लपक के चलने वाली आज लंबा चलेगा। और इसी पे मेरे ख्याल से 8 बजे अजय बग्गा साहब वेटरन है ग्लोबल मार्केट्स के, तो वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत होगी, ये पलड़ा किसका भारी हो रहा है और कैसे मार्केट्स रिएक्ट करेंगे और हमारे लिए क्या संकेत हैं इसके बीच में, तो डिटेल में कवरेज। लेकिन नीरज जी, ओवरनाइट क्यूज कैसे? बिल्कुल, यही जो डिबेट चल रही है इसकी वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस, और कल एक समय तो काफ़ी गिर गया था 250 पॉइंट, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो इस डिबेट की वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस है, बावजूद इसके कि बहुत अच्छे डेटा है वहाँ पे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा 17 साल के हाईस पे है। लेकिन डर है थोड़ा, न्यूयॉर्क सिटी में फिर से आउटब्रेक हुआ है, कोरोना केसेस 40,000 पर डे के हिसाब से वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कंसर्न है। और डिबेट के बाद और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए, इलेक्शन तक माहौल ऐसे ही रहेगा, 15 तारीख और 22 को और डिबेट्स हैं, तो उससे मोटा मोटा अंदाज़ा लगेगा कि किस तरफ रुख है, हवा किस तरफ चल रही है। तो बाइडेन की तरफ हवा चलेगी तो मार्केट और नीचे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि तो ट्रम्प साहब बड़े फ्रेंडली थे मार्केट्स के लिए, है ना? नहीं, बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो सोशलिस्ट पार्टी है, वो जो टैक्स कट कॉर्पोरेट की है वो रीइंस्टेट कर देंगे, तो मार्केट गिरेगा, ये एकदम साफ बात है। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ट्रम्प साहब ये बात बोलने वाले हैं कि मैं टैक्स कट करूंगा, ये टैक्स कट तो गोल्फ पे बातें छिड़ गई हैं। तो मार्केट इसीलिए थोड़ा सा किसी भी बड़े पॉलिटिकल इवेंट से पहले जो कॉन्सियसनेस होनी चाहिए वही मार्केट में दिख रही है, और कोई बहुत ज़्यादा चिंता की भी बात न करें। क्रूड में हालांकि कल अच्छा स्लिपेज देखने को मिला है, 3-4% गिरा। उसकी वजह ये कि जो क्रूड के आउटलुक आए हैं अरामको की तरफ से वो कमज़ोर है, उनका मानना है कि डिमांड है नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। प्राइसेस क्रैश हुए हैं जिससे बहुत सारे उनके प्लान्स कोल्ड स्टोरेज में चले गए हैं। और 2 और अपडेट हैं, एक तो चीन में 1 हफ्ते की छुट्टी होने वाली है, आज कल से न्यू ईयर आता है उनका, वो है क्या? कल से 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो टेंशन नहीं। आज वहाँ पे बहुत सारे डेटा आने हैं मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विसेज के, तो थोड़ी देर में पता लगेगा कि वहाँ की इकोनॉमी क्या हालत है। 1 हफ्ते की छुट्टी का मजा ही अलग, पूरा देश छुट्टी पे 1 हफ्ते के लिए, क्या शॉपिंग वॉपिंग होती होगी। आपकी तो खैर मूड माल अलग है, लेकिन ऐसा छुट्टी लानी चाहिए 1 हफ्ते की, पूरा सब बंद, सब फेस्टिव शॉपिंग के मूड में। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर दें। क्यों दिवाली पे करें, 25 दिसंबर क्यों करें? अरे ठंड में घूमने जाने का मजा होता है। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन सब घूमने जाएंगे, वीरू सब पहुंच जाएंगे तो रेट ऐसे ही बढ़ जाते हैं आजकल, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ग्लोबली मूड मॉल ठीक, सारी नर्वसनेस जो क्रीप इन हुई कल के सेशन में वो शायद इस डिबेट से पहले की थी, तो यूएस सेंट्रिक है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स अच्छा क्यों, एसजेएक्स निफ्टी उछाल के साथ। लेकिन वीरू फिर मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि एफआईएस की कैश मार्केट में कल परसों थमी थी, मूड माहौल ठीक हुआ था, तो एकदम से फिर से सेल ऑफ आ गया 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास। अब कैसे अप्रोच करना है आज बाजार को, पेनल्टीमेट सेशन कैसा रहेगा? और ये कल डेटा बड़ा लेट आया क्या? कल मैं बहुत देर तक देखता रहा, डेटा आ ही नहीं रहा था। मेरे ख्याल में शायद 9-10 बजे के आसपास आया डेटा, ओह, बहुत लेट। कल करीब 11:15 बजे के आसपास डेटा, 10:30 बजे, 11:15 बजे के आसपास। फिर क्या कहता है डेटा? फिर पढ़ पाए डेटा को? हाँ, बिल्कुल पढ़ पाए। देखिए आशीष, एक चीज है याद रखिएगा
कल जो हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई और 11,300 का लेवल था, बहुत एक लॉजिकल लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। आई मीन जो एफआईएस की लिक्विडेशन है 1456 करोड़ रुपए का, आशीष हम सिर्फ 3 सेशन में 200 डेमा तक का सफर तय करके आया था। निफ्टी के चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज एक बार। फिर पुल बैक देके 100 डेमा रिगेन किया, फिर 50 डेमा रिगेन किया। किसी भी पुल बैक का जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, जो सुबह भी हम बात कर रहे थे, वो होता है 20 डेमा पर आके, और ठीक एग्जैक्टली वहीं से कल निफ्टी घूमा, वहीं से घूमा। और आशीष कल का लो जानते हैं क्या था? वो था एग्जैक्टली आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकल्स में सबसे मुश्किल होता है निफ्टी को ट्रेड करना बिटवीन 20 डेमा यानी बिलो 20 डेमा और ऊपर 50 डेमा के। बाजार दुविधा में होता है। और इंटरेस्टिंगली आशीष, कल यूएस मार्केट का भी हाई और लो 50 डेमा और 10 डेमा था, 20 डेमा था। तो दोनों ही मार्केट्स अगर आप देखें इनडिसाइसिव मोड में थे, और आई थिंक ये जो इवेंट चल रहा है इस पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा जोन 11,150 नीचे और ऊपर 11,300, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल है आशीष। यहाँ पे 2 एवरेजेस आते हैं, 50 डेमा और 20 डेमा। कल मैंने इसीलिए कहा था कि कल आप एग्जिट भी कीजिएगा 11,300 पे, वो एक रेजिस्टेंस है, और याद रखिएगा कोई डिप मिलेगा, क्योंकि एफआईएस ने पुट शॉर्ट नहीं की थी तो बाजार में एक पुल बैक भी आया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें आशीष? मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में जो चीज फोकस करने लायक है वो ये है कि उन्होंने 8600 कॉल शॉर्ट करी है और 4500 पुट शॉर्ट करी है। यानी अभी भी वो इस इवेंट के मद्देनजर एक रेंज पर फोकस करके गए थे, और ऊपर 11,300 और नीचे 11,155। सो मेरी अप्रोच बाय की ही रहेगी आशीष, जब तक 11,109 वॉलेट नहीं होता। अब आप पूछेंगे 11,109 कहां से आया? आशीष 11,000 से लेकर 11,100 के बीच में और 11,200 के बीच में लगभग 62 लाख पुट खड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा 11,109। तो जब जब निफ्टी 11,150, 11,170, 11,180 के जोन में मिले, इट्स अ बाय। कल भी मैंने कहा था यहां पे बाय कीजिएगा। एग्जिट जोन 11,290, 300 रहेगा, क्योंकि यहां पे आपका फॉलिंग 20 डेमा है और यहीं पे आपके कुछ कॉल राइटर्स खड़े हैं। लेकिन अब नजर है डाउ फ्यूचर्स पर और कैसे ये डिबेट आगे बढ़ रही है, तो ऐसे ही प्ले करें। कल की लॉन्ग्स को अगर आप देखें 11,300 पर मॉनिटर कीजिएगा, डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए। अगर 11,310 निकल गया तो आपको ऊपर की तरफ 11,367 और 380 भी मिलेगा, लेकिन 11,400 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर है। निफ्टी बैंक आशीष 21,200 और 21,354, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इट्स अ बाय जोन, याद रखिएगा। और ऊपर 21,650 और 21,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगेन इस स्पीच पे नजर रहेगी, डाउ फ्यूचर्स पे नजर रहेगी। 21,800 एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट होगा। इवेंट पर बाजार फोकस कर रहा है, लेट्स सी डाउ फ्यूचर्स कैसे प्ले करते हैं, उसी को शायद हम चेस करेंगे। दोनों ही मार्केट, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, इस इवेंट पे फोकस कर रहे थे। डेटा यही शो करता है। डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखिए, बजाय वो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अब 80 पॉइंट ऊपर है, तो सही कह रहे हैं वीरू, उस पर नजर रखनी है पैनी। और एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर कर रहा है इस समय ट्रेड। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स जो हैं, हेम सिक्योरिटीज कह रहा है बायोकॉन खरीदारी करने के मौके 492 के टारगेट्स। एंजल ब्रोकिंग एमएनएम फाइनेंशियल लेकिन एक सेल कॉल 118 के लक्ष्य के लिए। और समर्थ कैपिटल कह रहा है मदरसन सुमी खरीद के चलें। तो ओईएम्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस, अब शायद उसका रब ऑफ ऑटो एंक की तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो एंसिलरी स्टॉक्स में 122 के टारगेट्स के लिए मदरसन सुमी रडार पर। और क्विकली अब जान लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज नजरें सभी की बीपीसीएल पर रहेगी, क्योंकि 30 सितंबर का दिन है और आज वो फाइनल डे तय किया गया था 3 दफा एक्सटेंड करने के बाद कि सरकार जो अपनी 53% हिस्सेदारी बेच रही है उसके लिए कौन कौन आवेदन भरेगा। अब रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि जो बड़े नाम थे रशिया के रोसनेफ्ट या फिर अरामको जैसे प्लेयर्स शायद इसमें हिस्सा ना ले, लेकिन इस पर नजरें होंगी कि कौन आवेदन भरता है और फिर कितना एक्शन बीपीसीएल में उस लिहाज से बनता हुआ दिखाई देगा। ईदर वेज बीपीसीएल के साथ साथ आप बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल आईओसी के साथ एविएशन स्टॉक्स और पेंट कंपनियां को रेडार पर रखें, क्योंकि कच्चे तेल में जैसे नीरज कह रहे थे कल भारी गिरावट देखने को मिली थी। इंट्राडे में करीब 4% तक का नुकसान। इस समय भी अगर आप ब्रेंट पर ध्यान देंगे तो करीब 1% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। तो ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, यहाँ पर सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेडार पर रहेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव है। बाकी इनपुट जो कच्चे तेल के तौर पर यूज करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग, आपको याद होगा इन्होंने ओक नॉर्थ होल्डिंग में पहले हिस्सा बेचा था
अगस्त के पहले कुछ हफ्तों में, और यहाँ पर एक और सौदा हुआ है, इन्होंने कुछ और हिस्सेदारी बेची है इस पर्टिकुलर एंटिटी में। 630 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। ये हिस्सा बेचा गया है दरअसल टॉस्का फंड एसेट मैनेजमेंट को, और अब तक इन्होंने सितंबर तक करीब करीब 1832 करोड़ रेज कर लिए हैं। ये कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा कंपनी की बुक्स में, तो ये एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। सुमितोमो पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रोमोटर यहाँ पर 1.64 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं। ये आज और कल में 2 सौदे होंगे ऑफर फॉर सेल के तहत। फ्लो प्राइस 9.3% पर डिस्काउंट पर आई है, यानी कि 270 रुपए के आसपास वो फ्लो प्राइस तय की गई है। कल ये स्टॉक करीब करीब 297 पर जाकर टिका था। कुछ और केमिकल स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जिसमें आईजी पेट्रो है और थिरुमलाई केमिकल जैसे काउंटर्स आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल होता है जो बड़े पैमाने पर कोरिया से डंप हो रहा था। उसके इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने की तैयारी डीजीटीआर कर रहा है और इन दोनों कंपनियों ने ही इनफैक्ट शिकायत दाखिल की थी, तो ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। वाटेक वाबाग एक और स्टॉक रेडार पर रखिएगा क्योंकि यहां पर 75 लाख शेयर प्रेफरेंशियल इशू के दौर पर जारी किए जाएंगे, और जिन निवेशकों को जारी किए जाएंगे उसमें राकेश झुंझुनवाला का नाम शामिल है, बसेरा होम फाइनेंस का नाम शामिल है, सुषमा आनंद जैन और आनंद जय कुमार जैन का भी नाम शामिल है, और ये लगभग असाइन होंगे 160 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। तो ये एक और पॉकेट जिस पर आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर होटल कंपनियों के लिए। 6 से 9 बजे तक आप होटल्स जा सकेंगे, लेकिन थिएटर्स बंद रहेंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स बंद रहेंगे। तो आइनॉक्स पीवीआर के लिए नेगेटिव और एविएशन कंपनियों के लिए पॉजिटिव, क्योंकि अब तक 50 फ्लाइट्स जाती थी, इस नंबर को बढ़ाकर 100 कर दिया है। 6 से 9, अगर खाना लेट आया 7-8 बजे आया तो क्या आप बाहर 9 करने के बाद बाहर खा ही नहीं पाऊंगा पूरा खाना। डॉगी बैग ले जाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। अच्छा, इंडिया बुल्स गजब। ये यूके की नॉर्थ ओक बैंक जो है, इसने जब खरीदा था ना तो $100 मिलियन में वो स्टेक एक्वायर करा था, और उसके बाद क्या वैल्यूएशन कमांड कर रहा है, वो क्या कमाई हो रही है इसकी उस इन्वेस्टमेंट से। ठीक बात है। तमाम वो स्टॉक्स रेडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगी। उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप साहब ने रीआइटरेट करा है कि 1 नवंबर के हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट। चलिए, लेकिन आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। 1/4% बढ़त के साथ सेंसेक्स निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 12:30 बजे सास बहू और सेंसेक्स में। नमस्कार।